घर के बेसिक मसालों से ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़ेदार बादामी कोरमा बना के तैयार करेंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आप इसको शीर माल के साथ खाएं या ताफ्तान के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगेगा और घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं ढाबा स्टाइल बादामी कोरमे की रेसिपी की तरफ। मज़ेदार चिकन कोरमा बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर हाफ कप ऑयल को गरम कर लिया है। ऑयल को गरम करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 5 दरमियाने साइज़ की प्याज, और प्याज को मैंने इस तरह से बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। तो प्याज हम ऑयल के अंदर ऐड कर देते हैं और प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज का कलर गोल्डन हो जाए। तो प्याज का कलर गोल्डन होने तक और प्याज के क्रिस्पी होने तक हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। मैंने प्याज को इस तरह से कढ़ाई के ऊपर की तरफ कर दिया है ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो रिलीज़ हो जाए और प्याज हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। ऑयल रिलीज़ करके मैंने प्याज को एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। इसी ऑयल के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ चिकन। तो चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और चिकन को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि चिकन का कलर ऊपर से गोल्डन सा हो जाए। तो चिकन को हम फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि चिकन अपना पानी ना छोड़े और ये अच्छी तरह से गोल्डन से कलर की हो जाए। इस तरह से हमारी जो चिकन है वो बाद में टूटेगी नहीं, बिल्कुल इसी तरह से रहेगी। तो चिकन को हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब इस चिकन को मैं एक अलग प्लेट के अंदर निकाल कर साइड पे रख लेती हूँ। जिस कढ़ाई और ऑयल के अंदर मैंने प्याज और चिकन फ्राई की थी, उस कढ़ाई को मैं इस तरह से काउंटर के ऊपर लेकर आ गई हूँ। अब हम इस ऑयल के अंदर पहले सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव दही ले ली है। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही हमने इसमें ऐड कर दी है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। तो 2 दालचीनी के टुकड़े मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। 2 यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची ले ली है, तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 4 अदद हरी इलायची भी ऐड कर दी है। 6 से 7 लौंग ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ पिसा हुआ धनिया। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर तेज़ पत्ते ले लिए हैं, तो 2 तेज़ पत्ते ऐड कर देते हैं। अब जो हमने प्याज फ्राई की थी उस प्याज को मैं इस तरह से हावन दस्ते के अंदर ऐड कर देती हूँ। ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो चुकी है, तो इसको हावन दस्ते के अंदर ऐड करके मैं इस तरह से इसको मोटा मोटा कूट लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने प्याज को इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है। प्याज को कूटने के बाद अब इस प्याज को भी मैं इसी ऑयल और दही वाले मिक्सचर के अंदर ऐड कर देती हूँ। तो इस ऑयल के अंदर पहले हमने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं। अब इन मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे मसालों को ऑयल के अंदर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पर 10 से 12 बादाम को भी हावन दस्ते में कूट लिया था। तो देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक इसको कूट लिया था। तो बादाम हम इसमें ऐड कर देते हैं कि यहाँ पर मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल बादामी कोरमा, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बादाम को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और मैंने अब इसको गैस के ऊपर पकने के लिए रख दिया है। अब हम इसको इतना पका लेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए, इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको हमने इतना भून लेना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए और इस मसाले का कलर चेंज हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला कितनी अच्छी तरह से भुनता जा रहा है। साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो 2 से 3 बार मैं इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जितनी अच्छी तरह से मसाला भुना हुआ होगा उतना ही मज़ेदार कोरमा बनकर तैयार होगा। तो बड़े बड़े ढाबों पे आपने ये कोरमा ज़रूर खाया होगा, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो देखिए कितनी ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। घर में मौजूद मसालों से ही हमने ये बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा बना के तैयार किया है। अब जो हमने चिकन फ्राई की थी वो चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। चिकन को हमने जब फ्राई किया था तो चिकन भी हमारी 70% तक गल गई थी, लेकिन अभी हम इसको दोबारा से इस तरह से भून लेते हैं ताकि हमारी जो चिकन है वो 100% तक गल जाए। तो अभी मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक छोड़ देती हूँ ताकि हमारी चिकन 100% तक कुक हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारी चिकन गल चुकी है और इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो इसका जो मसाला है वो भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है।
तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 गिलास पानी। पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको बॉयल आने तक पका लेते हैं। बॉयल आने के बाद मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक और छोड़ देती हूँ। सरफेस पर ऑयल आ चुका है और यहाँ पे हमारा ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़ेदार सा बादामी कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को आपने ज़रूर ऑन करना है, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।